अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका तबस्सुम टेरेस गार्डनिंग पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ग्रीन चिली प्लांट्स को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और इनकी केयर कैसे करते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंजॉय करें अपनी किचन गार्डनिंग को। तो ये देखिए, ये मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किए थे प्लांट्स। तो ये देखें, किचन से सीड लेके जो भी मिर्चें किचन में बाज़ औक़ात यूज़ नहीं हो पाती या थोड़ी बहुत डैमेज होती हैं तो उनको एक साइड पे रख दिया जाता है। तो मैं उनको थोड़ा सा रेड होने तक उनका वेट करती हूँ, उसके बाद उनके सीड्स ला के तो ग्रो कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये वाले मैंने शिमला मिर्च के सीड ग्रो किए थे। अभी कुछ सीड्स ने अभी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं की और कुछ प्लांट्स माशाल्लाह बन चुके हैं। तो इसी तरह से मैं प्लांट्स बनाती रहती हूँ। ये देखिए, ये भी ग्रीन चिली का प्लांट है। इसके बाद ये देखें, ये ग्रीन चिली का प्लांट है। जैसे ही प्लांट 5-6 पत्तों पे आता है तो फिर मैं उनको ट्रांसप्लांट कर देती हूँ किसी बड़े पॉट में। तो इस तरह ये देखिए, इस वाले पॉट में मैंने सीड डाले थे तो बाकी सारे प्लांट मैंने निकाल लिए, लेकिन एक प्लांट नहीं निकाल पाई थी। तो ये देखें, इसको भी मिर्च लगी हुई है और इसके साथ ये सेल्फ सीडिंग के ज़रिए मैरीगोल्ड के प्लांट्स निकल आए हैं। लेकिन अगर इस प्लांट को खुली जगह मिलती तो ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता और ज़्यादा चिल्लीज लगती इसके ऊपर। तो ये वाली जो है ये देसी चिल्ली का प्लांट है और ये वाला जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये देखें, ये कितनी तीखी सी मिर्च लग रही है देखने में ही, और छोटी छोटी सी 2 मिर्चें बहुत ही क्यूट सी इधर भी लगी हुई हैं और इस पर फ्लावर्स भी आ रहे हैं। मोस्टली हमारी ख़वातीन जो घर के अंदर रहती हैं उनका ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता या किसी भी वजह से उनको सीड्स नहीं मिल सकते किचन गार्डनिंग के लिए, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं होती। नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप अपने किचन में जो काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, तो जब हर चीज़ किचन में आती है तो इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। किचन में से लेके हम चिलीज़ के सीड ग्रो कर सकते हैं, धनिया ग्रो कर सकते हैं, मिंट ग्रो कर सकते हैं। ग्रोसरी के सामान में जब दालें वगैरह आती हैं तो वहाँ से आप गोबिया, रवा, मूंग कोई भी चीज़ लेके आप ग्रो करना चाहें तो कर सकती है। स्पेशली बैंगन भी अगर बाज़ औक़ात देखते हैं कि पके हुए निकल आते हैं तो उनके सीड ऐसे ही आप ला के तो गमलों में स्प्रिंकल कर दें, कुछ ही दिनों में उनके प्लांट्स बन जाएंगे। तो इस तरह आप कोई भी सब्ज़ी अगर ग्रो करना चाहें अपने घर में तो कोई मसला नहीं होता। सिर्फ शौक़ की ज़रूरत होती है कि किचन गार्डनिंग का शौक़ हो आपको। तो इस तरह छोटी छोटी सी खुशियाँ भी हमें मिलती हैं। जो प्लांट्स लवर होते हैं इनके लिए ये चीज़ बहुत ही मज़े की होती है कि किचन से हमने सीड लिए और ग्रो किए और उन पे फल आ गया। इसके अलावा अगर सीड्स से आप ग्रोथ नहीं कर पाते प्लांट्स की तो फिर भी कोई इशू नहीं, आप नर्सरी से या करीबी कहीं भी पनीरी सेल करने वाले बैठे होते हैं, उनसे आप पनीरी लाके भी ग्रो कर सकते हैं और अपने किचन गार्डनिंग के शौक़ को पाया तक मिल तक पहुंचा सकते हैं। तो चिल्लीज़ प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं आपके साथ तकरीबन 5-6 पॉइंट्स पे बात करूंगी कि जिनको हम ध्यान में रख के बहुत ही आसानी से चिल्ली के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जितने भी वेजिटेबल प्लांट हैं हम सबको ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हमने सॉइल किस तरह की लेनी है सब्जियों के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ऐसी सॉइल लें जो पोरस भी हो और फर्टाइल सॉइल हो, जिसमें पानी डालें तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुके ना, दलदल सी ना बनी रहे, लेकिन इस तरह की मिट्टी हो कि जो प्लांट को नमी मुहैया करती रहे तकरीबन 24 घंटों के लिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। नंबर 2 है पॉट का साइज़, कि पॉट का साइज़ आपने जो भी लेना है चिली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या वेजिटेबल्स के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कम से कम 14 इंच का पॉट ज़रूर होना चाहिए। तो 12 इंच, 14 इंच या इससे बड़े पॉट्स में अगर आप चिल्लीज़ को ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी रूट्स जब अच्छी तरह से फैलेंगी तो ऊपर से प्लांट भी अच्छी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लगेगा बनिस्बत उन प्लांट्स के जो छोटे पॉट्स में लगे हुए होंगे या जिनकी मिट्टी हार्डी होगी, उनकी निस्बत ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी इस प्लांट पे, जो बड़े गमलों में और अच्छी पोरस और फर्टाइल सॉइल में लगे हुए होंगे।
और सीड का तो मैंने आपको बता दिया कि आप घर से फ्रेश सीड लेके भी इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से सीड्स परचेज़ करते हैं तो फिर आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अच्छा हाइब्रिड क्वालिटी का सीड लें और फ्रेश सीड लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां मिल सकें। और आपका जो गार्डनिंग में टाइम लगता है, आप सॉइल बनाते हैं, पॉट परचेज़ करते हैं या घर से अरेंज करते हैं और टाइम पे इनकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, ये सारा टाइम ज़ाया ना जाए, बल्कि आपको इस तरह से चिलीज़ के ऊपर प्यारी प्यारी सी चिलीज़ देख के तो खुशी हो, आपका दिल और चाहे कि हाँ हमें किचन गार्डनिंग करनी चाहिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो बात करते करते मैं अपने चिली के इस वाले प्लांट को भी ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ। पॉट मैंने अरेंज कर लिया है, तो ये देखें जी, इस प्लांट को पॉट के बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे। इस तरह से रूट बाउल के साथ ही मैंने निकाला है, तो इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद हमेशा पानी फ़ौरन दीजिए, और पानी या तो सुबह के टाइम दें या शाम के टाइम। और ऐसे ही गर्मी के मौसम में अगर कोई प्लांट आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ता भी है तो बिल्कुल शाम के टाइम करें, जब गर्मी ख़त्म हो चुकी हो मौसम में से, या बिल्कुल सुबह सुबह, और शेड में रखें 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसको फुल सन में ले आइए। और वेजिटेबल के जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनको तकरीबन 7 से 8 घंटे की जो फुल सनलाइट होती है वो चाहिए होती है, अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी फ्रूटिंग के लिए। क्योंकि जब फुल धूप इन प्लांट्स की पत्तियों पे पड़ती है तो ये खाना बनाती हैं और अपने जो बाकी पार्ट्स हैं उनको मुहैया करती हैं, तभी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। और टाइम पे आप इनको कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फ़र और मैग्नीशियम, इस तरह की जो खादें हों जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, वो आप महीने में 1 दफ़ा देते रहें। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी बनाते हैं वो आप वीकली भी दे सकते हैं और हर 15 दिन के बाद भी दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है इन प्लांट्स की गुडाई की। तो जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं, जब आप देखें कि प्लांट स्टेबल हो गया है नए घर में लगा हुआ, तो आप ये देखिए कि हर हफ्ते इनकी गुडाई करते रहें। और जब आप देखें कि अच्छी तरह से प्लांट की मिट्टी जो है वो सूखी हुई है पॉट की, तभी आप इसको पानी देंगे। और इनके अंदर जो भी गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ वगैरह निकले उनको आप तलब करते रहें। तो मेरे पॉट के अंदर इस वक्त ये स्वीट एलाइजम के प्लांट्स निकले हुए हैं, इनको मैं ट्रांसप्लांट कर लूँगी और इस तरह से अपने पॉट को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ी सी केयर के साथ आप अपने गार्डन में चिली के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दिया है, बता दिया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।